पे प्रोफाइल कैसे अपडेट करूँ या आपको प्रोफाइल अपडेट करने में क्या समस्या आती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप अगर आपका नाम इनकरेक्ट है, अगर आपकी कोई डिटेल इनकरेक्ट है, तो इसके माध्यम नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़मी बेगम आप सभी का आज की मुलाकात की इस कड़ी में स्वागत करती हूँ। हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है कि नहीं? इसमें आपको किस तरीके से अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, कैसे करना है, इसकी डिटेल हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अपना सीएससी प्रोफाइल में अपना नाम, अकाउंट नंबर या अकाउंट डिटेल गलत है उसको कैसे अपडेट करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले www.register.csc.gov.in साइट पर जाएंगे। यहाँ पर आपको माई अकाउंट का ऑप्शन होगा। माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखता है, जहाँ पर आप अपनी सीएससी आईडी डालते हैं, फिंगरप्रिंट या आइरिस डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज़ किया, कैप्चा डाला, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमें एक बायोमेट्रिक का ऑप्शन आता है। बायोमेट्रिक करेंगे, जिसमें आपकी मोर्फो डिवाइस या जो भी आपकी डिवाइस है वो सपोर्टेबल होना चाहिए। इसके बाद आप आगे प्रोसेस करते हैं। आपका प्रोफाइल इस टाइप से ओपन हो जाता है। इस प्रोफाइल में आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, केवाईसी अपडेट, प्रोफाइल अपडेट। प्रोफाइल के ऑप्शन पे हम अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। केवाईसी अपडेट के ऑप्शन पर जाकर हम जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसका तरीका आ जाता है, किस कहाँ पर जाकर हमको अपलोड करना है। लैट लॉग आपको कैसे अपलोड करना है, आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये डिटेल्स होती हैं। इसके बाद जैसे हमें अपनी केवाईसी अपडेट करना है, जब हम केवाईसी अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमें ये ऑप्शन नज़र आते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, इस पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट डिटेल में आप अपना आधार या अपना प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी अपना नेम और अपना एड्रेस वाली डिटेल अपडेट कर सकते हैं। हेलो, पर्सनल डिटेल में आप अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये बैंकिंग ऑप्शन है। बैंकिंग में आप अपना पैन एंड बैंकिंग पैन वेरीफाई कर सकते हैं और बैंकिंग डिटेल अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन में। जब हम यहाँ पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आप अपना नेम, डेट ऑफ नाम, मान लीजिए आपका नाम कुलदीप कुमार शर्मा है और आपके प्रोफाइल में सिर्फ कुलदीप लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे नेम करेक्शन में करेक्ट नेम डाल सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे चारों पे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आपको नेम करेक्ट करना है, आप नेम पर क्लिक करके तो नेम अपडेट कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करना है तो डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको सभी चीजें अपडेट करनी है तो आप सभी पे टिक कर लेंगे और आपको ये ऑप्शन इस तरह से ओपन दिखाई देगा। यहाँ पर आप ये सारी डिटेल अपडेट करके फोटो लगा के अपडेट करेंगे तो ये आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको इसमें किसी तरीके का अपडेट अप्रूवल की रिक्वायर्ड नहीं होती। आप अपनी डिटेल यहाँ पर करेक्ट डिटेल जो आपके आधार, पैन, बैंकिंग डॉक्यूमेंट में नेम है एज इट इज यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हैं तो उसमें आप प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस लगाते हैं। प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट,
ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या जॉब कार्ड लगा सकते हैं। आधार कार्ड जब भी आप लगाएं तो आप ये ध्यान दें कि जो आप आधार डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं या आपके पास आधार कार्ड है तो उसको प्रॉपर स्कैन करें। सिर्फ फ्रंट का कार्ड लगाना नहीं होता है। अगर कार्ड लगा रहे हैं तो कार्ड आप ऐसा लगाएंगे कि फ्रंट एंड बैक, जैसे आप ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें नीचे क्रॉप करने का ऑप्शन आता है, उस उतना ही क्रॉप करके आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। अगर आप पूरा आधार डाउनलोड किया है तो आपका वन साइड का ही आप लगा देंगे जिसमें नाम और डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये है कि अगर आप आईडी और एड्रेस प्रूफ में कुछ लगा रहे हैं तो सिर्फ वो आईडी प्रूफ ना शो रहा हो उसमें आपका एड्रेस दिखना चाहिए, तभी वो आईडी और एड्रेस प्रूफ में एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। सेम चीज पासपोर्ट में भी है। हमें कोई भी आप आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ दें, उसमें आपका डॉक्यूमेंट में नेम और आपकी आईडी की जो डिटेल होती है वो और एड्रेस दोनों ही चीजें दिखाई देंगी, तभी अप्रूव होगा। वन साइड लगा देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो अप्रूव नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ज्यादातर इसीलिए आप लोगों का जो प्रोफाइल अपडेट करते हैं वो रिजेक्शन होता है। वोटर आईडी भी आप इसी तरह ही लगाते हैं। वोटर आईडी का फ्रंट साइड लगाते हैं, बैक साइड नहीं लगाते। और अगर लगाते भी हैं तो वो इतना ब्लर होता है कि उसमें डिस्ट्रिक्ट समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसमें क्या लिखा है। जब रीडेबल नहीं है, जब मैच ही नहीं करा पाएंगे तो वो अप्रूव करने का कोई मतलब नहीं है। आप वो एड्रेस और आईडी प्रूफ अपडेट करने के लिए ये चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जैसा आपका सीएससी आईडी में नाम प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में, यानी आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में जैसा नाम लिखा है सेम एज इट इज आपका सीएससी वीएलई नेम में भी आपका वैसा ही नाम लिखा होना चाहिए। अगर राम कुमार आपके सीएससी आईडी में नाम लिखा है तो आपके जितने डॉक्यूमेंट आप उसमें दे रहे हैं उसमें भी आपका राम कुमार ही लिखा होना चाहिए। अगर राम कुमार मिश्रा आपके सारे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है और बाकी आपके सीएससी में राम कुमार लिखा हुआ है तो वो रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि वो नेम मिसमैच आ जाएगा, वो मैच करने पे मैच होगा नहीं, इसलिए अप्रूव नहीं हो पाता है। आप स्पेलिंग और स्पेस मिसमैच भी होता है तो भी वो अप्रूव नहीं हो पाता है, तो ये इन चीजों का ध्यान रखें। आप कभी भी डॉक्यूमेंट देते हैं प्रूफ ऑफ आईडी में, प्रूफ ऑफ एड्रेस में, तो वो दोनों साइड का जिसमें आपका एड्रेस और आपका नेम बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए। अगर आप आधार की कॉपी डाउनलोड करके लगा रहे हैं तो वन जो डाउनलोड आधार का होता है बैक साइड का जरूरत नहीं होती, बस फ्रंट साइड का ही जरूरत होती है, या तो फिर आप नीचे कार्ड को क्रॉप करके लगा सकते हैं। आपको ओरिजिनल प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस के डॉक्यूमेंट ही स्कैन करके लगाना होगा। फोटो कॉपी या कोई स्टैम्प को इस टाइप से की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल स्कैन कॉपी ही लगाना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट दे उसमें नेम और एड्रेस मैंडेटरी है तभी अप्रूव होगा, अदरवाइज अप्रूव नहीं होगा। एक चीज और कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, मतलब आपकी सीएससी आईडी है कानपुर की और आपके आधार या जो भी आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हो उसमें डिस्ट्रिक्ट लिखा है आपका महाराजगंज या संभल या कोई और भी डिस्ट्रिक्ट लिखा है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आप जहाँ पर हैं आपको आधार में वही एड्रेस अपडेट रखना होता है, तो आप अपने आधार में एड्रेस अपडेट करा के तब अपडेट करें। मान जहाँ की आपकी सीएससी आईडी है वहीं कहीं एड्रेस प्रूफ होगा तभी अप्रूव होगा, अदरवाइज अप्रूव नहीं होगा।
पैन बैंकिंग अपडेट करने के लिए आप यही केवाईसी डॉक्यूमेंट पे पैन बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम, कियोस्क डिटेल, अकाउंट होल्डर नेम, जो आपके अकाउंट में नाम लिखा है सेम एज इट इज आप यहाँ सीएससी में लिखा है सेम एज इट इज नेम यहाँ पर आपके अकाउंट में भी होना चाहिए। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, आप कैंसिल चेक लगाएं चाहे पासबुक लगाएं, जो आपको ठीक लगे आप लगाएं, लेकिन रीडेबल होना चाहिए। 3 चीजें मैंडेटरी हैं, नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बैंक के द्वारा लिखा होना चाहिए। यहाँ पर आके वेरीफाई करते हैं, पैन डालते हैं, पैन आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, पैन नंबर डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका पैन 100% वेरीफाइड दिखाई देगा। अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये आपका अपडेट सबमिट हो जाएगा, हमारे पास क्यूसी के लिए आ जाएगा। पैन बैंकिंग अपडेट करते समय इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें, जैसे कि आपका पीओए में नेम मैंडेटरी था सेम एज इट इज, आपका सीएससी में जो नाम लिखा हुआ है वही नेम आप जो बैंकिंग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, चाहे वो कैंसिल चेक हो चाहे वो पासबुक हो, दोनों में ही आपका नाम सेम होना चाहिए। अगर आपके सीएससी में जैसा नाम है वैसे ही नाम आपका कैंसिल चेक दे रहे हैं तो कैंसिल चेक पे, और पासबुक दे रहे हैं तो पासबुक में सेम नेम होना चाहिए। अगर सेम नेम नहीं है तो करेक्ट करा के तब अपडेट करें। आप एचडीएफसी का अकाउंट ओपन करते हैं या कभी कभी जो करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके में ओपन करते ही आपको तुरंत एक कैंसिल चेक मिल जाता है, उस कैंसिल चेक में आपका नाम नहीं लिखा होता है, तो वो कैंसिल चेक एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि उसमें आपका नाम नहीं लिखा हुआ है। जब आपका नाम लिखा हुआ कैंसिल चेक होगा वही एक्सेप्ट होगा। अगर आपका नाम, आप कैंसिल चेक या पासबुक में आपका नाम नहीं लिखा है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखें, आप कैंसिल चेक या पासबुक जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आपका नाम उसमें लिखा होना जरूरी है। आपका अगर आपका इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होगा वही एक्सेप्ट होगा। आपने ज्वाइंट अकाउंट नहीं लगा सकते, कोई फर्म का अकाउंट नहीं लगा सकते हैं कि फर्म का नाम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लिखा हुआ है और आप उसको लगा दे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए, करंट हो चाहे सेविंग हो, जो भी अकाउंट हो आप लगा सकते हैं। अगर जिस समय पर आपको प्रोफाइल अपडेट करना है और उस समय पर आपके पास करंट अकाउंट की डिटेल नहीं है तो आपके पास जो अकाउंट हो वो अपडेट कर दीजिए। जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाए, डिटेल करेक्ट हो जाए, तब आप उसको अपडेट कर दीजिए। कैंसिल चेक और पासबुक दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पासबुक एक्सेप्ट नहीं होती, पासबुक भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं उसमें आपका नाम सीएससी के नेम में लिखे हुए आपके नेम से बिल्कुल मैच करना चाहिए, स्पेस कभी मिसमैच नहीं होना चाहिए। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सभी चीजें बैंक के द्वारा लिखी होनी चाहिए, ना कि आप हैंड राइटिंग में होना चाहिए। कुछ ग्रामीण पासबुक ऐसी होती हैं जिनमें हैंड राइटिंग में होता है, लेकिन हैंड राइटिंग वाला वो पूरी पासबुक ही आपकी हैंड राइटिंग में होती है, उस पर ब्रांच की मोहर लगी होती है। अगर इस टाइप का है तो चेक और वेरीफाई करके उसको भी अप्रूव किया जा सकता है, लेकिन कोशिश यही करें कि बैंक से प्रिंटेड पासबुक या कैंसिल चेक ही आप लगाएं। आईएफएससी कोड मान लीजिए कभी चेंज हो जाता है, कभी कभी आईएफएससी कोड चेंजेस हो रहे हैं तो कभी आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है तो आपकी पासबुक या कैंसिल चेक में आईएफएससी कोड कुछ और लगा है और आप सीएससी में जब प्रोफाइल अपडेट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर फिल करते समय आप आईएफएससी कोड कुछ और डाल देते हैं तो वो मिसमैच ही आएगा, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि आप जो पासबुक में दे रहे हो वो आईएफएससी कोड क्लियर सही है या जो आप लिख रहे हो वो आईएफएससी कोड सही है। तो ऐसी कंडीशन में वो रिजेक्ट ही होगा। आप अपनी पासबुक में अपडेटेड आईएफएससी कोड लिखवाइए, उसके बाद उसको अपलोड करिए। अगर आपके पास उस समय पर नहीं है तो जो उस समय पर करेक्ट पासबुक हो वो आप लगा सकते हैं, पासबुक या कैंसिल चेक जिसमें जो आप करेक्ट डिटेल वाला हो। एक बार बैंकिंग डिटेल अप्रूव होने के बाद आप 60 डेज के बाद ही
बैंकिंग डिटेल अपडेट कर सकते हैं, उससे पहले अपडेट नहीं कर सकते हैं। और जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। मैक्सिमम बैंकिंग डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं होते हैं, जिसके चलते बहुत सारे एप्लीकेशन अपडेट रिजेक्ट होते हैं। इस तरह के कैंसिल चेक लगाते हैं जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें हमें ये नहीं कंफर्म होता कि ये, जैसा आप देख रहे हैं पर्सनल बैंकिंग न्यू सेविंग अकाउंट करके है, इसमें कहीं पर ये नहीं शो हो रहा है कि कैंसिल चेक किसका है। वो सीएससी प्रोफाइल में आपने लिखा होता है तो ठीक है, लेकिन अभी आप बता सकते हैं कि ये कैंसिल चेक किसका है, नहीं कंफर्म कर सकते क्योंकि इस पे नाम नहीं है। अगर हम इसको अप्रूव कर देंगे, डॉक्यूमेंट मिसमैच हो गए, तो फिर हम ये वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि कैंसिल चेक किसका था या ये कैंसिल चेक किसका था। इसलिए नाम लिखा होना मैंडेटरी है, वो भी बैंक के एंड से। जैसे आप यहाँ पर देखिए, नीचे दिया हुआ एक हमारे पास कैंसिल चेक का फॉर्मेट है। यहाँ पर देखिए आपको शो कर रहा होगा कि बैंक कौन सा है, आईएफएससी कोड यहाँ पर क्या होना चाहिए, अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ पर से हटाया हुआ है, ये यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका मेंशन होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आईएफएससी कोड भी लिखा हुआ है। तो इस टाइप का होगा तो अप्रूव हो जाएगा, लेकिन रीडेबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। पासबुक लगाते हैं, इस तरह की पासबुक का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे आपने पूरी पासबुक को स्कैन करने के चक्कर में जो दिख रहा था वो भी दिखना बंद हो गया। आप ऊपर की पासबुक इंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है। हम सिर्फ नीचे जहाँ पे हमें डिटेल देना है, हम सिर्फ उसी को ही क्रॉप करेंगे। हमारा इसमें यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक आप पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ है। तो चीज़ें रीडेबल होंगी तभी अप्रूव हो पाएंगी, रीडेबल नहीं होंगी तो अप्रूव नहीं हो पाएंगी। जब आप अपने ये सारी डिटेल बैंकिंग, केवाईसी, रेट लॉन्च अपडेट कर देते हैं, इसके बाद ही आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका पैन बैंकिंग आधार के लिए पेंडिंग है और आप चाहते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर लें, तो ये अपडेट नहीं होगा, बार बार एरर आता रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपकी पैन बैंकिंग और आधार पेंडिंग है अपलोड के लिए, तो आप उसको अपलोड करके अप्रूव हो जाने का टाइम देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, वेरीफाई ओटीपी करेंगे, तो आपका ये मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। मेल आईडी भी इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं। सीएससी पासवर्ड रीसेट आप लोग करते हैं, अगर बार बार इनवैलिड सीएससी अकाउंट इस टाइप से लॉगिन करने में एरर आ रहा होता है, तो आप वहीं पर फॉरगेट पासवर्ड करते हैं। वहां पर फॉरगेट पासवर्ड करने से इनकरेक्ट आईडी, इनवैलिड आईडी का भी एरर आ जाता है, हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा वहां से रीसेट हो सके। आपको हमेशा पासवर्ड सेट करने के लिए अपने सीएससी प्रोफाइल का यूज करना चाहिए। बायोमेट्रिक के थ्रू आप अपना प्रोफाइल ओपन करें, अकाउंट सेटिंग में जाएं, यहाँ पर आप डिजीमेल, डिजीमेल बहुत पहले ही बंद हो चुकी है, अब डिजीमेल वर्किंग में नहीं है, तो डिजीमेल का पास ना डिजीमेल आएगी ना डिजीमेल का पासवर्ड सेट करने के लिए आएगा। आप कनेक्ट पासवर्ड, यानी कनेक्ट पासवर्ड मीन्स आपका सीएससी पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डू यू नो योर ओल्ड पासवर्ड, तो आप अपना ओल्ड पासवर्ड जानते हैं तो यस, अगर नहीं जानते हैं तो नो। अगर जानते हैं तो यस कर देंगे, ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डाल के अपडेट करेंगे। नहीं डालते हैं तो ओटीपी, मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करके न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड सेट कर पाएंगे। आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको सारा ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे सर्टिफिकेट, इस को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज शो होता है और आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। आप आईडी कार्ड
डाउनलोड करना चाहते हैं, यहीं पर आपको आईडी कार्ड का ऑप्शन आता है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेरीज आती हैं, जब आप कभी प्रोफाइल अपडेट कर रहे होते हैं तो कुछ एरर आते हैं। ये मैक्सिमम सभी एरर आपके आरडी सर्विस के लिए ही होते हैं। जैसे एक एरर आता है 10 इनवैलिड एमसी कोड अंडर मीटा टैग। ये एरर आपका आरडी सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए होता है। आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। एक एरर होता है 10 आरडी आरडीएस आरडीएस वर्जन इज इनवैलिड एंड नॉट पार्ट ऑफ सर्टिफिकेशन रजिस्ट्री। ये एरर भी आपको आरडी सर्विस आपको रीइंस्टॉल करना पड़ता है। ये ज्यादातर उस सिस्टम पर आता है जिसपे आपकी बैंकिंग चल रही होती है। आपको लगता है कि हमारे बैंकिंग में तो हमारा थंब इम्प्रेशन डिवाइस वर्क कर रही है, बट सीएससी प्रोफाइल में क्यों नहीं कर रही है? उसकी सेटिंग, बैंकिंग की सेटिंग और सीएससी वाली प्रोफाइल अपडेट की सेटिंग में कुछ चेंजेस हैं, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आती है। तो आप कोई दूसरा सिस्टम यूज कर लीजिए और उसमें कर सकते हैं, या फिर इंस्टॉल कर लीजिए आरडी सर्विस ड्राइवर को, तो ये वर्किंग में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक अनेबल टू डिटेक्ट एनी रजिस्टर बायोमेट्रिक डिवाइस, ये भी आपका आरडी सर्विस ड्राइवर का ही एरर है। तो प्रोफाइल अपडेट के लिए जैसा मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप आधार या पासबुक या कैंसिल चेक जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो आपके रीडेबल होना चाहिए। बैंक अकाउंट के लिए पासबुक या कैंसिल चेक दे रहे हैं तो नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तीनों चीजें आपकी विजिबल होनी चाहिए, बैंक के एंड से लिखी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास हैंड राइटिंग वाला डॉक्यूमेंट हो तो आप उसको बैंकिंग में अपडेट करा लीजिए, तभी अपडेट करिए, वरना आपका ये प्रोफाइल बार बार रिजेक्ट होता रहेगा। अमित वीसी में थोड़ा रुक जाओ। इसके अलावा आप, अगर आपकी सारी डिटेल करेक्ट होती है तो आपका क्यूसी प्रोफाइल रिजेक्ट नहीं होगा। आप अपनी डिटेल हमेशा करेक्ट डालें ताकि क्यूसी अप्रूव होने में टाइम ना लगे और आपका क्यूसी जल्दी अप्रूव हो जाए और आप फिर वर्क हेल्ड अप ना हो। इसी के साथ हम अपना ये सेशन समाप्त करते हैं।